गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन के बारे में। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन का यूज़ क्या है वो हमें देखना है। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन जो है वो हम फ़िल्टर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, फ़िल्टरिंग एप्लीकेशन के लिए। जैसे हम लो पास फ़िल्टर बनाते हैं, हाई पास फ़िल्टर बनाते हैं, बैंड पास है, बैंड रिजेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड को हम डिस्टॉर्ट करते हैं, कभी हाई देते हैं, कभी ज़ीरो देते हैं, कभी लो देते हैं, इस तरीके से करके। मान लीजिए इसकी लो पास फ़िल्टर की बात करें तो लो पास फ़िल्टर में क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी पास होती है, हाई को रोक देते हैं। तो उसमें क्या होता है, लो पास फ़िल्टर इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से लो पास फ़िल्टर बनता है। तो इसमें की तो फ्रीक्वेंसी पास करा दी, इधर की रोक दी, तो इस इधर का क्या हुआ, इधर का मैग्नीट्यूड को डिस्टॉर्ट कर दिया ना। इधर तो मैग्नीट्यूड इस तरीके से दिया, फिर हाई फ्रीक्वेंसी वाले मैग्नीट्यूड को डिस्टॉर्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से हम फ़िल्टरिंग एप्लीकेशन के लिए मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन का यूज़ करते हैं। ओके, तो अब मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन कैसे करेंगे वो हम बात करते हैं। अगर यहाँ पे जैसे कि अनइक्वल अमाउंट ऑफ एटेन्यूएशन या फिर एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है विद डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन वहाँ पे हमारे मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन होगा। ओके, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे बनाते हैं एग्जांपल के थ्रू, फिर स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक्स ऑफ टी है इनपुट, ये इनपुट हमारा क्या है, साइन ओमेगा 1 टी है प्लस साइन ओमेगा 2 टी है, ये एक्स ऑफ टी है। ठीक है, इसको हमने एलटीआई सिस्टम से पास किया है, एलटीआई सिस्टम। ठीक है, तो अब एलटीआई सिस्टम से पास किया तो हमारे पास कुछ आउटपुट मिलेगा। मान लीजिए आउटपुट वाई टी है, तो ये आउटपुट मिला है, तो इसके लिए A1 साइन ओमेगा 1 टी प्लस A2 साइन ओमेगा 2 टी, क्योंकि एक्स ऑफ टी इनपुट है हमारा साइन ओमेगा 1 टी प्लस साइन ओमेगा 2 टी, इसको एलटीआई सिस्टम से पास कराया तो इस तरीके से हमारा आउटपुट मिला। तो यहाँ पे जो A1 है और ये जो A2 है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एम्पलीफिकेशन या फिर मैग्नीट्यूड पार्ट कहलाता है, या फिर इसको एटेन्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल नहीं है, ये हमारा इक्वल नहीं है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए जब भी हम यूज़ करेंगे और उसका यहाँ पे एटेन्यूएशन या फिर इसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन अगर डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास मैग्नीट्यूड का डिस्टॉर्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे उसके लिए हमारे पास एटेन्यूएशन भी डिफरेंट है, तो ऑब्वियस है वहाँ पे हमारे मैग्नीट्यूड का डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर एक क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। इफ सिस्टम प्रोवाइड्स unequal amount of attenuation, unequal amount of attenuation, okay, or amplification to different frequency components different frequency components of input signal, then system is having magnitude distortion. ओके, ये तो बात हो गई इसकी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। सबसे पहले ये आप लिख लीजिएगा, अब इसको इरेज करते हैं। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल।
यहाँ पे एक एग्जांपल है, ट्रांसफ़र फंक्शन है हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ है एच ऑफ एस। ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है 1/s+1। ओके, तो इसको एस इक्वल टू यहाँ पे जे ओमेगा पुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर रहे हैं, तो एच ऑफ ओमेगा होगा, ये कितना मिलेगा, j⍵+1। एस की जगह j⍵ रख दिया, एस की जगह j⍵+1। अब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, एच ऑफ ओमेगा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, 1/√में ω²+1, ये मैग्नीट्यूड होगा इसका। ठीक है, अब इसका देखिए प्लॉटिंग करते हैं इसकी। यहाँ पे अगर ओमेगा की वैल्यू 0 रखते हैं, ये एच ओमेगा की प्लॉटिंग है, एच ऑफ ओमेगा की प्लॉटिंग। अगर ओमेगा की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये मॉडुलस ऑफ एच ओमेगा क्या आएगा, 1 आएगा। ओमेगा की वैल्यू 1 रखें तो 1/√2 आएगा, 1/√2 मान लीजिए 1 से कम ही होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे 1/√2 है। ये ओमेगा की वैल्यू 1 रखने पे यहाँ पे मिलेगा 1/√2। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 रख दिए, ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, 5 हो जाएगा, 1/√5। तो 1/√5 की वैल्यू बहुत कम होगी, 1/√5। ये पॉइंट हमारा कितना है, 2। तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ कंटिन्यू डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। उसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी सेम तरीके से ये ऐसे होगा। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड पार्ट चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड चेंज का क्या मतलब है, एटेन्यूएशन चेंज हो रहा है, या इसको कह सकते हैं एम्पलीफिकेशन चेंज हो रहा है। तो ये एम्पलीफिकेशन इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे मैग्नीट्यूड में डिस्टॉर्शन हो रहा है। ठीक है, अगर डिस्टॉर्शन नहीं होता तो मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए था, इस तरीके से कांस्टेंट होना चाहिए था, इस तरीके से कांस्टेंट होना चाहिए था, बट मैग्नीट्यूड में डिस्टॉर्शन हो रहा है, इसलिए इस तरीके से फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि फ्रीक्वेंसी तो होगी लेकिन उसमें मैग्नीट्यूड का डिस्टॉर्शन नहीं होगा, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, और वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस पर फिर पॉइंट भी लिखेंगे। मान लीजिए ट्रांसफर फंक्शन है एच ऑफ एस इक्वल टू s-1/s+1। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये जो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है s-1/s+1, ये हमारा ऑल पास फिल्टर, ऑल पास फिल्टर। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जीरोज़ को रिप्रेजेंट करता है, जीरोज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है s = 1, s = -1, ये डिनोमिनेटर हमारा पोल को रिप्रेजेंट करता है, पोल यहाँ पे है, जीरोज़ यहाँ पे है, ये आपस में क्या है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज जब भी पोल जीरोज़ होंगे वो क्या होगा, ऑल पास फिल्टर होगा। तो ये हमारा है ऑल पास फिल्टर, क्लियर है। अब इसको s = j⍵ यहाँ पुट कर दें, s = j⍵, तो s = j⍵ पुट करेंगे तो यहाँ पे j⍵-1 होगा, यहाँ पे होगा j⍵+1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका मैग्नीट्यूड, इसको h ऑफ ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, s की जगह जो यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, h ऑफ ओमेगा मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ऊपर में भी √में ω² + 1 होगा, नीचे में भी √में ω²। देखिए पहले लिख देते हैं स्टेप पूरा, ω² + 1 ऊपर भी मैग्नीट्यूड होगा, ω² + 1 नीचे भी मैग्नीट्यूड होगा, ये तो पता ही है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है ट्रांसफर फंक्शन के लिए, ये जो मैग्नीट्यूड है h ऑफ ओमेगा वो 1 आ रहा है, मतलब कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसका अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ये बनेगा इस तरीके से h ऑफ ओमेगा। ठीक है, h ऑफ ओमेगा बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू चाहे 1 हो, ओमेगा की वैल्यू 2 हो, ओमेगा की वैल्यू 3 हो, ठीक है, -1 हो, -2 हो, कुछ भी वैल्यू हो, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड में डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि कभी भी ऑल पास फिल्टर होगा तो उसमें मैग्नीट्यूड का डिस्टॉर्शन नहीं होता। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे, तो यहाँ पहले इसको इरेज करते हैं।
ओके। तो मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन जो है हमारा, वो एडवांटेज है हमारा फ़िल्टरिंग एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, मैंने बता दिया ये जो हम मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फ़िल्टर बनाने के लिए, फ़िल्टरिंग एप्लीकेशन के लिए। तो मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन इज advantageous in filtering applications but except all pass filter। ओके, मैग्नीट्यूड का डिस्टॉर्शन क्या है? हमारे एडवांटेज है फिल्टरिंग एप्लीकेशन, बट एक्सेप्ट क्या है? ऑल पास फिल्टर, क्योंकि ऑल पास फिल्टर में क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, डिस्टॉर्शन होगा ही नहीं उसमें। ठीक है, एक मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन की और बात करें कि मैग्नीट्यूड जो डिस्टॉर्शन है ये हमारा डिसएडवांटेज है सम एप्लीकेशन में। कुछ एप्लीकेशन में हमारा डिसएडवांटेज है मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन। वो क्या है? जैसे कि स्पीच सिग्नल है, ठीक है, जैसे हम मोबाइल है, मोबाइल पे हम कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बात करते हैं तो जब हमारी क्या हो रहा है, एक टाइम पे कोई टोन हमारा हाई होता है, कोई टोन लो होता है, तो उसके हिसाब से मैग्नीट्यूड हमारा हाई लो इस तरीके से कंटिन्यू जाता है। ठीक है, अब हमने ट्रांसमिट किया, अपनी वॉइस हमारी ट्रांसमिट हुई, अब रिसीव, जहाँ पे रिसीवर पे रिसीव हो रही है वहाँ पे क्या है, अगर सेम जैसा हमने हाई पीक लो पीक जैसे हमने बोला है ट्यून, उसके अकॉर्डिंग अगर सेम मैग्नीट्यूड से गई तो उसको जो हमने एक्चुअल चीज़ें बोली है वो उसको सुनाई देगी। बट अगर मैग्नीट्यूड का वहाँ डिस्टॉर्शन हो गया, तो मैग्नीट्यूड का जब डिस्टॉर्शन हो जाएगा तो हमने बोला कुछ और है और वहाँ पे वॉइस कुछ और ही जाएगी कट के। ओके, तो इसलिए मैग्नीट्यूड का डिस्टॉर्शन जो है ये डिसएडवांटेज है स्पीच सिग्नल एप्लीकेशन जैसे मोबाइल वगैरह के लिए, तो ये हमारा डिसएडवांटेज है। मैग्नीट्यूड distortion is disadvantages in some application example speech signal application, like मोबाइल। ओके, तो इसीलिए क्या है कि स्पीच सिग्नल में हमें मैग्नीट्यूड का डिस्टॉर्शन नहीं करना है, क्योंकि हमें जो एक्चुअल हमने वॉइस बोली है वो हमें ट्रांसमिट होने के बाद रिसीव होनी चाहिए सेम, तो वहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड का डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के लिए हमारा जो एटेन्युएशन है या एम्पलीफिकेशन है वो सेम होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात है मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन के बारे में। क्लियर है? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।